हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हमारे यहाँ पे कब जैसे बारिश शुरू हो जाती है कुछ पता नहीं चलता, और बारिश के मौसम में कुछ चटपटा खाने का दिल करता है, तला हुआ। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि डीप फ्राई चीज़ें सेहत के लिए हानिकारक हैं, इसलिए क्यों ही बनानी और क्यों ही खानी। तो उससे बढ़िया जुगाड़ है कि आलू के परांठे बनाती हूँ। लेकिन ये मैंने ना कुछ अलग तरीके से बना दिए। मतलब जो आलू का बैटर हम आटे में भरते हैं ना, उस तरीके से नहीं। मैंने क्या किया कि आटे में ही, जैसा आपने देखा कि आलू को ग्रेट कर दिया, थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर दी, ये डाली जी थोड़ी सी हल्दी, साथ में थोड़ा सा ये गरम मसाला, और फिर स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें नमक भी डालूँगी, और एंड में इसमें मैं कसूरी मेथी भी डालूँगी। ये मेथी ना हमने एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा इसका पाउडर जैसा हो गया था, लेकिन बड़ा टेस्ट देती है जब भी किसी भी चीज़ में डाल देती हूँ। और बस फिर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने पहले तो ऐसे ही इस आलू की मदद से, फिर मैं क्या ज़रूरत के अकॉर्डिंग फिर पानी लगा करके गूँधूँगी, और इस तरीके से फिर मैंने बना दिए बढ़िया से गर्मा गर्म परांठे, जो कि अचार के साथ खाने में बड़ा मज़ा आएगा। साथ में गर्मा गर्म चाय होगी, तो सबके लिए मतलब कि मैंने ये फिर इस तरीके से बना दिए परांठे। ऐसे ही ज़िद कर रहे थे कि भाई इनको कचौरियाँ खानी है, तो मैंने बोला मैं क्या, नहीं कचौरियाँ फिर डीप फ्राई होती है ना, और फिर वही बात है कि स्वाद के अकॉर्डिंग फिर सब खा ही लेते हैं घर पे, और फिर किसी को फिर कोई दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बेटर है कि ये एक शॉर्टकट। अभी आप देख सकते हो आज है शनिवार और बच्चों के छुट्टी, सेकंड सैटरडे की छुट्टियां पड़ गई है। कब तक पड़ी है मिट्टू छुट्टियां? 12 अगस्त तक। क्या बात है, 12 अगस्त तक। तो यानी कि सोच लो कि एक महीना तो भैया अब देख बेटे को पढ़ाई करनी है, इतना मैंने बता दिया है आपको। और मैडम क्या हाल है आपके? बस कपड़े सुखा रहे हैं, बारिश आने वाली है इसलिए मैं यहीं पे डाल रही हूँ। मतलब कि सुबह सुबह कपड़े वाला काम स्टार्ट हो गया है? हाँ जी। यार इतना काम मत किया करना वरना यार। तो क्या करें, मेरे सिर और दर्द। मैं कर लिया करूँगा यार तेरे लिए काम है यार। लेके आती यार प्लीज यार ऐसा मत कर। मैं आपको आप लोगों को देखो, आप ही बताना कमेंट में कि मैंने कोई गलत बोला या सही बोला है ना। मैंने बोला कि देखो ऐसे ना भी इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, पूरा दिन बच्चे भी होते हैं, तो हमारे भी इतना सारा कुछ हो जाता है कि मेरे को बीच में वीडियोस भी डालने होते हैं। और देखना आप चैनल को ना, आप देख समझ जाओगे, वहाँ पे एक नहीं दो नहीं कई बार तीन वीडियो। कल तो भाई बंदा ने मेन चैनल में ना 3 वीडियो अपलोड किए हैं भाई। गुड शाबाश। मेरे पास अगर टाइम होता है तो मैं मतलब देखो उसको शूट भी मैं ही करती हूँ, एडिट भी मैं ही करती हूँ। एडिट तो खैर इधर ये भी मैं ही करती हूँ ना। फिर थंबनेल बनाने से लेकर के जो लोग ट्राई कर रहे होंगे ना यूट्यूब में, या जिनका चला होगा या कुछ भी आप कोशिश कर रहे हो, उनको पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है उस चीज़ में। वो मुझे मतलब दिन का एक वीडियो अपलोड करना ना बंदे के लिए बड़ा भारी मुश्किल टफ होता है। लेकिन वहाँ पे मैंने 4 अपलोड किए हैं कल की डेट में। तो सोचो मतलब ये कि कितनी बुरी, आज मेरी आंखें पूरी सूज गई हैं, देख सकते हो आप। और दूसरा की सुबह उठी ना जब ऐसे चिपक गई थी, मतलब साइड इफेक्ट हो जाते हैं ना। ठीक है। और फिर मैंने इनको सिर्फ इतना बोला हुआ था ना कि देखो घर का काम भी फिर करना होता है, उसमें साफ सफाई सब ना। ओके ओके ओके। किचन का तो चलो साफ सफाई वगैरह और ये कर लेती हूँ, जब बर्तन साफ किए फिर उसके बाद साथ साथ ही सारा क्लीनिंग हो जाती है। लेकिन मैंने इनको इस तरह से रिक्वेस्ट की थी सबको कि देखो बड़े बर्तन तो चलो भाई मैं शाम को इकट्ठे कर दिया करूँगी, लेकिन अगर आप लोग भी अपना जो खाया उसको एक बर्तन जैसे खाया कुछ कितना टाइम लगेगा झट से उसमें। बेटे ये फिर से हो गया इसको क्या, ये वो दवाई खिला ले एलर्जी वाली। एलर्जी वाली तो खाई तो थी बिट्टू, अब अभी भी नहीं खाई, सवेरे नहीं खाई ना, सुबह नहीं खाई इसने। देखो कंटी मेरे बेटे को ना कुछ भी इधर उधर का खाता है कुछ भी, तो बेटा तुम मेरे से बिना पूछे कुछ नहीं खाएगा आज के बाद। और वो जो दुकान से लाते हैं ना तुम, उसी से होता है वो सारा उसी से होता है बेटा। ये वो पता नहीं कैसे कैसे बनी होती। तो अभी मैं आपको इसका जूम दिखाता हूँ। ये देखो पार है मेरी बुआ का घर, कुछ कहाँ है ये देखो। और ये देखो ये जो पीले रंग की ये है ना बुआ, ये खड़े हुए हैं, ये देखो ये सामने ये वाला घर, ये देखो इतना जूम है, ये देखो ये देख सकते हो। चलो चलो जल्दी करो, मैं आपको ना यहाँ पे ये देखो काफ़ी बढ़िया मौसम है, और सामने ना आज इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रात जैसे को शायद में भी बर्फ़बारी हुई है पहाड़ियों में। वो देखो सामने ना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ।
ये आप देख सकते हैं, ये तो यहाँ पे धुंध है, ठीक है। ये देखो बादल है, और ये जो उसके साथ में ये थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिरी हुई है जो, वो आप देख सकते हो। ये देखो अभी मौसम साफ़ हो रखा था तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मेरे मायके जाके आते हैं, क्योंकि कई दिनों से प्लान तो बना रहे थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे बारिश। ये बहुत दवार को रखना इस पानी की तरह रख लो, नहीं तो मौसम आज साफ सुथरा है, तो साफ सुथरा तो क्या कभी भी बादल आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा ठीक ठीक ही लग रहा है। तो मैंने सोचा कि आज हम लोग जाके आते हैं। मैंने नहीं, हमने, मेरा तो कम सोच थी पर पतिदेव की ज़्यादा सोच थी, इसलिए। और ये सब हो गए हैं रेडी, और मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे और जी मैडम, बच्चों की माँ तैयार हो गए हैं। बच्चे बेटू के पीछे हो जाए, कहाँ जा रहे हो उन्हें हैं? और शानवी क्या हाल है? ठीक है, चलो तो चलो, ये लो, चलो ये लो। फिर हम लोग निकल पड़े जी मेरे मायके की तरफ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हम इसलिए आ रहे हैं ना, क्योंकि हम जब भी उस साइड को चलने लगते हैं ना तो पतिदेव बोलते हैं कि पेट्रोल का कोई पता नहीं है, फिर वहाँ उस साइड को कहीं को भी नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप। तो इसलिए भी पहले ही अपनी जो डिक्की है, गाड़ी की डिक्की नहीं, क्या बोलते हैं उसको, टंकी, तो उसको फुल करके आते हैं। तो इसलिए फिर हमने ले लिया यू टर्न, और मतलब मायके वाली तरफ को जाने के बजाय हम चल पड़े नवाई वाली तरफ को। तो इधर ही फिर हम पेट्रोल भरवाएंगे अपनी गाड़ी में। और मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है। वैसे तो बरसात में पता कुछ चलता नहीं है कि कब जैसे बारिश शुरू हो जाए, पर अभी थोड़ी देर पहले जैसा मैंने आपको दिखाया भी था मौसम की, धूप लगी हुई थी, अच्छा मौसम था, तो इस करके फिर हमने प्लान बनाया था। और आगे फिर मैं आपको रास्ता भी दिखाऊंगी कि कितना डेंजरस रास्ते हैं, और बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखा है पूरे उसमें ना। एक्चुअली ये सब रोडों की कटिंग की वजह से हो रखा है। ऐसे तो देखो बरसात तो कई सालों से होती थी ना, और ऐसा नहीं है, बहुत तेज़ बरसात होती थी हमेशा ही, लेकिन अब जो इतने ज़्यादा डेवलपमेंट के चक्कर में इतना पहाड़ों को छेड़ रहे हैं, तो उस वजह से फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। फिर चलिए मैं आपको आगे फिर दिखाऊंगी भी। तो यहाँ पे इन्होंने फिर पेट्रोल भरवाया, ऐसे आगे चले जाते हैं, लेकिन आज इन्होंने बोला कि नहीं अब इतने आगे क्यों ही जाना, तो यहीं पे भरवा लेते हैं। और बस फिर एक्चुअली फ़ोन ये नया लिया हुआ ना, तो मेरे को भी जैसे थोड़ा सा कभी थोड़ा दूर कभी पास, तो इस तरीके से चीज़ें कैप्चर करने में अच्छा लगता है। और ब्लॉगिंग के लिए ज़्यादातर मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। बाकी ये देखिए फिर मतलब ठीक लग रहा है अभी तक तो। और बाकी अब ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर आपको पता ही, तभी पता चलता है। ऐसे ही बेकार में इतना ज़्यादा चूना लग गया उस दिन। अगर फ़ोन ख़राब नहीं हुआ होता तो इतनी नौबत आनी नहीं थी, क्योंकि मेरा पता क्या हिसाब है कि जब तक कोई चीज़ अच्छे से वर्क कर रही है तो तब तक उसी से काम चलाते रहो। तो मैं एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करती, सच्ची बात। ये देखो इन मेरे बच्चों को कहीं जा रहे हैं, फिर भी इनको खाने के लिए चाहिए कुछ, बस दिखे नहीं बर्गर। और तो पापा तो तुम्हें देख के पापा कौन सा वो करेंगे, ये बोल रहे फिर इनके लिए बढ़िया बढ़िया ताजे ताजे बर्गर। नहीं रखने हैं, मैं खा लूँगी, मुझे तो खिलाना है ना तुम्हें। तो खाना पीना सब कुछ हो गया, इसके बाद चल पड़े जी हम फिर मायके वाली रूट पे। और इस वाले रूट से हम काफ़ी टाइम बाद जा रहे थे, तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखे हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि 4 लेन का काम चला हुआ है, तो उस वजह से लगभग जैसे हम लोग मार्केट से आगे निकलते हैं ना, तो यहीं से शुरू हो जाता है बरसात के मौसम में। तो आपको पता ही है फिर थोड़ा सा अगर छेड़ा हो ना तो वो तो गिरेगा ही गिरेगा। ऐसे भी मतलब पहाड़ों पे लैंडस्लाइड होना ये सब चीज़ें बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन इतना है कि हाँ पता है, सबको पता होता है, जो हम लोग मतलब पहाड़ों पे रहते हैं तो हमें पता होता है कि अच्छा क्या कहाँ कैसे, तो उससे निपटने के साधन भी पता होते हैं। लेकिन अब ये जो इतनी ज़्यादा बिन बुलाई आफत जो है ना, रोडों को कटिंग के चक्कर में एक तरह से आदमी ने खुद ब खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो
तो ये देखिए फिर इसकी वजह से फिर ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं हर साल। पिछले साल भी जब आपको मैंने दिखाया था तो तब भी, और ये देखिए पूरे पहाड़ ना फिर ऊपर से नीचे को, जैसे ही आप देखो ना थोड़ा सा भी आप छेड़ोगे तो वो ऊपर से आएगा ही, और फिर थोड़ा बहुत दंगे दे देते हैं। और जो ये सिस्टम से कर रहे हैं ना काम, तो पता नहीं भाई क्या सिस्टम है, और लोग भी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते, क्योंकि लोगों के तो देखो जिनके घर चले गए। तो अभी ये जो रोड मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इससे जस्ट एक पीछे बस वो घर जाने ही वाला था, फिर तब पता नहीं अब कैसे वहाँ पे फिर सेफ्टी बॉल दे रहे हैं। वहाँ पे मैं एक्चुअली लेना चाह रही थी क्लिप, लेकिन निकल गया वो, जैसे गाड़ी चला रहे होते हैं ना ये, तो निकल गया। बट चलो आती बार मैं आपको दिखाऊंगी। और बाकी ये देखो फिर यहाँ पे पूरा मतलब इस तरीके से पूरे पहाड़ के पहाड़, और ना डर भी लगता है फिर देखो रोडों पे निकलने से, कि आप इधर उधर जितना हो सके उतना कम ही अगर निकले ना तो बेटर है, आप खुद के लिए भी सेफ़ है। और यहाँ पे ना जो पुल का हुआ था, तो वो भी जो एक अनोखी इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर ने डिज़ाइन किया था ना तैयार, तो वो सारा का सारा ही फिर चला गया। मतलब जो ठेकेदार था उसको भी नुकसान हुआ, लोगों का नुकसान और किया, खतरा इतना ज़्यादा और बढ़ गया था। अब क्या बोल रहे हैं, अब कुछ बोला नहीं जा सकता ना। तो यहाँ पे था वो पुल, और वो पूरा का पूरा ही फिर अब ये देख सकते हो आप, जैसे कि खड्ड थी ना पहले, तो भाई उसने तो अपना रूट पकड़ना ही है, ऐसे वो कहाँ जाती। तो ऐसा ऐसा है। बाकी मंदिर को भी यहाँ पे कुछ नुकसान हुआ था पिछले, आपने देखा ही होगा, न्यूज़ भी लगी थी इसकी। और मैं तो खैर नहीं आ पाई थी, पर मैंने हाँ थोड़ा सा जो मेरे पास क्लिप्स थे वो सारे मैंने शेयर किए थे आपके साथ। और यहाँ पे ये देखिए, फिर आप खुद ही सोचो कि अगर मतलब कहीं पे आप निकलते हो पहाड़ों पे, ऐसी स्टेज जहाँ है कि रोड आपके काम चला हुआ है, और उस चक्कर में इस तरीके से लैंडस्लाइड हो रखा है, तो फिर ख़तरा तो होता ही है। अब जैसे गाड़ी चली हुई है, ऊपर से पत्थर गिर जाएँ तो देखो कितना वो है ना, मतलब डेंजर वाली स्थिति है। तो इसलिए हम लोग भी फिर अवॉइड ही करते हैं कि हाँ ठीक है इस साइड को नहीं आना। और बाकी जो निचली वाली साइड को, जो कॉलेज वाली साइड को मैं दिखाती हूँ आपको, तो वो एरिया सारा प्लेन है, उधर कोई ऐसे खतरे वाली बात नहीं है। और वहाँ पे रोडों के भी काम नहीं लगे हुए हैं, मतलब जो बना हुआ है ना 4 लेन ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले का ही है। एक्चुअली वो वाला सारा जो आगे तक है ना, वो सारा पहले से ही प्लेन एरिया है। वो जैसे आपके पंजाब का एरिया होता है, मैं दिखाती तो हूँ आपको, मेरे ननद के घर दिखाए थे, तो बस वो उसी साइड को हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से। तो वो वाला एरिया थोड़ा सेफ़ जोन वाला है। और यहाँ जो आप देख रहे हो, ये मेरी मायके वाली साइड को जो निकलता है, तो हर साल मतलब कुछ ना कुछ ये लोग करते ही रहते हैं नया। तो जैसे सरकार ने अभी ये 4 लेन का किया, तो फिर उस वजह से। और ये जो है ना, ये लिंक रोड है, जैसे वो मेन वाला उधर पत्थर गिर रहे हैं, वो उन्होंने बंद कर रखा है, तो फिर हम लोग इधर से आते हैं जब भी कभी आना होता है तो। पर हाँ, जो पार्ट वाला मैंने आपको दिखाया ना, वो पत्थर गिरे हुए हैं रोड पे, वो तो खैर क्रॉस करना ही पड़ता है, उसके बाद फिर ये लिंक आता है। तो इस लिंक से फिर हम लोग निकल जाते हैं आगे। तो ये भी ना बिल्कुल आप ऐसे मान के चलिए कि पहाड़ का बिल्कुल टॉप है। अगर थोड़ा सा जैसे आपने देखा होगा मोड़ से, जैसे मैंने शूट करने की कोशिश की थी, तो अगर मैं खड़ी होकर के वहाँ से नीचे को शूट करती ना, तो आप देखते कि बिल्कुल बिल्कुल टॉप पे आप फील करते कि आप पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे हो। तो कुछ पता नहीं चलता भाई आने वाले टाइम में क्या हो जाए, लेकिन हाँ अभी के लिए ये वाला जो रोड है और ये वाला एरिया जो है सेफ़ है। तो ये देखिए, और व्यू तो खैर बहुत अच्छा लगता है फिर पहाड़ों का ना। बट ये कि पहाड़ों को ना ज़बरदस्ती अगर छेड़ोगे नहीं ना, तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर ज़बरदस्ती, अब जैसे इतना भी नहीं डेवलपमेंट के चक्कर में, अब यहाँ पे भी दिल्ली मुंबई जैसे रोड बनाने हैं, तब तो फिर होगा ही ना, फिर तब तो फिर ये चीज़ें होती हैं। तो गलती हुई मेरे आपसे बात दोबारा नहीं करते हम पहुँच जाते हैं मेरे हेलो हेलो जी, कैसे हैं आप सब? पहुंच गए यहाँ पे, ये देखिए जी। घर में है कौन कौन। तो बस सब कह रहे ये गाड़ी लगवा रहे थे हम लोग ना, इधर लगा ली इन्होंने गाड़ी, और उसके बाद फिर जी हम चलते हैं आगे। ये हमारा पापा आगे 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 आ रहा है पीछे से, अब चल भी पड़ा जी। ये आगे आगे जा रहे हैं, और हम हैं कैमरामैन बन के हम जा रहे हैं। हमने सोचा कैमरामैन बनने होता है, कभी 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 ही बनते हैं हम कैमरामैन। देखो चोरों की तरह चलते हैं, ये देखो तुम चोरों की तरह। दरवाजा खोल के
आ जाओ पापा, ये देखो पापा बाहर खड़े हुए हैं। आ जाओ पापा अंदर, जल्दी आना होता है। वैसे तो ये टाइम रेस्ट वाला टाइम होता है, क्योंकि पूरा दिन जैसे हाँ यहाँ पे ऐसी दिनचर्या है मेरे मायके वालों की कि सुबह जल्दी उठ करके अपने काम वाम निपटा लेते हैं और फिर दिन में थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो पापा जाग रहे थे, तो पापा मतलब हमारी आवाज़ सुन के आवाज़ लगा दी।